कभी आपने सोचा है कि भगवान को पाने का रास्ता भक्ति है या व्रत? क्या बिना व्रत किए भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? और सावन जैसे पावन महीने में क्या सिर्फ व्रत रखना काफ़ी है या सच्चे मन से की गई भक्ति अधिक फल देती है? आइए जानते हैं भक्ति और व्रत का अंतर, और यह भी कि सावन में किसका फल अधिक मिलता है, भक्ति का या व्रत का। भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास। भक्ति मन से होती है, भाव से होती है। इसमें न कोई नियम जरूरी, न कोई तिथि, न कोई स्थान बंधन, न कोई उपवास अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्ता फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उस भक्ति को स्वीकार कर लेता हूँ। यानी भगवान भाव से प्रसन्न है, भोग से नहीं। व्रत क्या है? व्रत एक नियमबद्ध धार्मिक अनुष्ठान है जहाँ व्यक्ति खान पान, आचरण, वाणी पर संयम रखता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपवास करता है। व्रत में व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। कभी कभी उपवास करता है, दिन भर मौन, जप, ध्यान या पाठ करता है। व्रत का उद्देश्य होता है शरीर को अनुशासन में लाकर आत्मा को शुद्ध करना और ईश्वर के समीप पहुंचाना। भक्ति और व्रत में मूल अंतर क्या है? बिंदु भक्ति, व्रत आधार, भावना और समर्पण, नियम, संयम, कुछ विधि विधान जरूरी है। लक्ष्य भगवान से जुड़ना, शरीर मन की शुद्धि द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, कठिनाई, सरल और भाव प्रधान अनुशासन और तपस्या युक्त। सावन में भक्ति अधिक फल देती है या व्रत? अब आइए जानते हैं सावन के महीने में किसका फल अधिक मिलता है, भक्ति का या व्रत का। सावन का महीना शिव भक्ति का महापर्व है। कहा गया है सावन का महीना अपने आप में व्रतों का राजा है, लेकिन इस महीने शिव की भक्ति करने वाला ही सच्चा फल पाता है। शास्त्रों का मत है, शिव पुराण में आता है, जो भक्त सावन में केवल एक बेलपत्र भी समर्पित कर दे वह 100 यज्ञों का फल पाता है। वहीं स्कंद पुराण कहता है, सावन में व्रत तो उत्तम है, लेकिन बिना भक्ति के किया व्रत केवल शरीर को कष्ट देने जैसा है। इसलिए सावन में भक्ति और व्रत दोनों का समन्वय सर्वोच्च माना गया है। केवल व्रत करने से क्या फल मिलता है? यदि कोई व्यक्ति केवल नियम के नाम पर व्रत करे, बिना भाव के, केवल खाना न खाने के उद्देश्य से, तो ऐसा व्रत पाखंड के समान हो जाता है। भगवान शिव को दिखावा नहीं, श्रद्धा चाहिए। क्या केवल भक्ति से शिव प्रसन्न होते हैं? हाँ, शिव तो भोलेनाथ हैं, जो केवल एक बार ओम नमः शिवाय भी बोल दे सच्चे मन से तो भगवान खुश हो जाते हैं। वह भी शिव की कृपा पा सकता है। नारद मुनि ने एक बार पूछा, प्रभु कौन सा पूजन सबसे श्रेष्ठ है? भगवान शिव मुस्कुराए और नारद मुनि से बोले, जिसका मन मेरे चरणों में लीन हो गया उसके लिए पूजा और व्रत की आवश्यकता नहीं। उसका हृदय ही मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर है। यदि आप कर सकते हैं तो व्रत जरूर करें, लेकिन उसमें सच्ची भक्ति, मंत्र, जाप और ध्यान भी जोड़ें। यदि व्रत संभव नहीं तो कम से कम सच्चे भाव से भगवान शिव का ध्यान, शिव चालीसा, महामृत्युंजय जाप करें। सावन में शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति और संयम। लेकिन यदि केवल एक को चुनना हो तो भक्ति का फल कहीं अधिक गहन और स्थायी होता है। व्रत शरीर को तपाता है, पर भक्ति तो आत्मा को छूती है। सावन में यदि आपने शिव को सच्चे मन से पुकारा तो वे अवश्य सुनेंगे। अगर आपको यह कथा या ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। ऐसे ही सुंदर धार्मिक ज्ञान और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।